यदि आप आज से ही अपने शरीर को समय नहीं देंगे तो आपका शरीर अपने आप आपसे समय छीन लेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं अलग अलग विषयों पर जो आपके शारीरिक रोगों के बारे में होता है, उसे आप कैसे नेचुरोपैथ के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है चिकनगुनिया। क्या होता है चिकनगुनिया, हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं प्राकृतिक तरीके से, इसके बारे में तमाम जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक बंसल। आइए स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक बेहतर समाज की उम्मीद में। सर, जैसे कि मैंने कहा चिकनगुनिया के बारे में आज हम बात करेंगे, तो सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि चिकनगुनिया क्या होता है और कैसे होता है, इसके बारे में बताइए। जी, बहुत अच्छा सवाल है अंजलि जी। हमें बिल्कुल इस बात का मालूम होना चाहिए कि चिकनगुनिया दरअसल होता कैसे है। देखिए, ये बहुत सरल सी बात है कि चिकनगुनिया एक मस्कीटो से ट्रांसमिट होने वाला डिजीज़ है। आपको यदि एक ख़ास तरह का मस्कीटो होता है जिसको हम ईड्स स्टेगमिया इजिप्टिया, और दूसरी ख़ास तरह का मस्कीटो जो होता है वो होता है ईड्स स्टेगमिया एल्बोपेक्टस। यदि इनमें से आपको कोई मस्कीटो बाइट कर ले डायरेक्टली, और ये ज़्यादातर डे लाइट में ही होता है, यदि हमें इस तरह का मस्कीटो बाइट कर ले तो हमें चिकनगुनिया या फिर डेंगू या फिर जीका वायरस जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमें इसीलिए अपने आप को मस्कीटो बाइट से खास तौर पे बचाना चाहिए, अपने आप को कवर रखना चाहिए और अपने आप को इम्यून रखना चाहिए इन चीज़ों से। जी, तो सर आपने कॉजेज़ के बारे में बताया और किस तरीके से चिकनगुनिया हमें प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डाल सकता है, आपने उसके बारे में बताया, लेकिन अब जानना चाहूँगी क्या इसके सिम्टम्स हैं, वो बताइए। देखिए, यदि आपको चिकनगुनिया की समस्या हो जाए तो निश्चित तौर पे आपको आपके शरीर में बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। हम शुरुआत करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेडेक होने से। यदि आपको बेवजह सर में दर्द हो रहा हो, आप अपने नॉर्मल लाइफ रूटीन में हो और आपको बहुत ज़्यादा सिर में दर्द, आधे सिर का दर्द या फिर अब नॉर्मली हेडेक हो रहा हो, तो ये चिकनगुनिया का एक बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है। आपको अगर फटीग महसूस हो रहा हो, बेवजह थकान महसूस हो रही हो, आपको अगर फीवर महसूस हो रहा हो, यदि आपको टेम्परेचर आ रहा हो बॉडी में और आपको उसका कारण ना पता चले और वो टेम्परेचर जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, यदि आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही हो या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा हो बॉडी में, यदि आपको बहुत ज़्यादा नॉजिएटिंग फील हो रहा हो, बहुत ज़्यादा आपको पैनिकिंग फील हो रहा हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा हो, आपको ओवर स्वेटिंग हो रही हो स्ट्रेस के कारण, तो ये बहुत सारे कॉमन लक्षण होते हैं जो चिकनगुनिया मस्कीटो के बाइट करने पर आते हैं। इसके साथ साथ यदि हमारे हड्डियों में दर्द शुरू हो जाए, हमारे जॉइंट पेन शुरू हो जाए बहुत कॉमनली, तो भी चिकनगुनिया का ये बहुत बड़ा लक्षण है। और चिकनगुनिया ठीक हो जाने के बाद भी अक्सर लोगों में देखा जाता है कि जॉइंट पेन बहुत कॉमनली रह जाता है, उनके हाथों की उंगलियों में दर्द रह जाता है और उनसे दरवाज़ा खोलना, बॉटल ओपन करने जैसे प्राइमरी और इजी टास्क भी उनके लिए मुश्किल बन जाते हैं। जी सर, हमने लक्षणों के बारे में बात की, बस मैं ये जानना चाहूँगी इसके बाद से कि क्या चिकनगुनिया एक सीरियस डिजीज़ है? निश्चित तौर पे यदि आपको चिकनगुनिया से आप ग्रसित हो जाएं तो आपके बहुत सारे डे टू डे फंक्शंस भी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बॉटल खोलने से लेके डोर ओपन करने तक, कुछ भी उठाना हो या कुछ भी इधर से उधर रखना हो, इतने छोटे छोटे काम भी हमारे हिंडर होने लगते हैं, क्योंकि हमारे जो छोटे जॉइंट्स होते हैं, उंगलियों के जॉइंट्स होते हैं या पैरों के घुटनों के जॉइंट्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पेन रह जाता है चिकनगुनिया की समस्या के बाद, और ये हमारे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। इसकी वजह से फिर हमारा मेटाबॉलिज्म भी कम होने लगता है और उसकी वजह से कई अन्य बीमारियां हमें आ जाती हैं। तो सर, जैसे कि हम चिकनगुनिया के बारे में बात करें और अभी जो आपने मुझे लक्षण बताए वो कहीं ना कहीं ऐसे लक्षण हैं जो शायद हमें डेंगू में भी देखने को मिलते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या डेंगू और चिकनगुनिया सेम है? अगर नहीं तो उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए, चिकनगुनिया और डेंगू अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग तकलीफ़ें हैं, जिसमें लक्षण भी अलग अलग देखने को मिलते हैं।
जाहिर है कि डेंगू में हमें बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस मतलब कि पल्मोनरी डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं। उसमें फीवर हमें ज़्यादा होता है। स्किन पे रैशेस जो होते हैं वो हाथों पे, पैरों पे, फेस पर भी हो जाते हैं, जबकि चिकनगुनिया पे ज़्यादातर रैशेस जो हैं सिर्फ फेस पर ही रहते हैं। हमें चिकनगुनिया में जो बोन में, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है वो कई गुना ज़्यादा है डेंगू के मुकाबले। इसके साथ साथ अगर वॉमिटिंग की सेंसेशन आ रही हो या वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आ रही हो तो डेंगू के केस में बहुत ज़्यादा होती है, चिकनगुनिया के केस में थोड़ी सी कम होती है। अगर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थकावट, हरारत हो रही हो तो वो भी चिकनगुनिया के केस में बहुत ज़्यादा होती है, डेंगू के केस में बहुत कम होती है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो डेंगू इज़ मोर ऑफ पल्मोनरी बेस्ड, मतलब वो आपकी ब्रीदिंग के साथ और आपके बॉडी टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस करता है, बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करता है और आपको बेड रिडन कर देता है। चिकनगुनिया ज़्यादातर आपके जॉइंट्स पर असर करता है और आपको बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द, शरीर में दर्द दे देता है। जी, तो सर आपने बताया क्या डिफरेंसेस है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि क्या वो प्राकृतिक तरीके हैं, क्या वो नेचुरल रेमेडीज़ हैं जिसको अपनाकर हम चिकनगुनिया जैसी समस्या से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल साफ जाहिर है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नेचुरल रेमेडीज़ के थ्रू अपने आप को सेहतमंद बनाएं, अपने चिकनगुनिया की समस्या को ठीक करें। इसमें यदि मैं बहुत स्पेसिफिकली बात करूं तो सबसे पहले रोल आता है अश्वगंधा का। यदि एक व्यक्ति रोज़ाना अश्वगंधा के पौधे का सेवन करता है, अश्वगंधा के पौधे की 3 पत्तियां लें यदि हम, और उसे पानी के साथ किसी भी तरीके से चटनी बना करके या सब्ज़ी में मिला करके किसी भी तरह इंटेक करें तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ तुलसी के पत्ते भी हम सेवन कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते भी हम उबाल करके तुलसी की चाय बना करके उसको पी सकते हैं। इसके अलावा गिलोय एक बहुत ही सुपर फूड है चिकनगुनिया की समस्या में। यदि एक व्यक्ति गिलोय की डंडी जो कम से कम इतनी मोटी, मेरी जो पिंकी फिंगर है इसकी टिप जितनी मोटी एक डंडी हो चुकी हो, ये ना हो कि नई डंडी, फ्रेश डंडी आ रही हो उसी को हम उबालना शुरू कर दें, उसके गुणधर्म उतने ज़्यादा नहीं होते। डंडी को थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, तभी उसको काटा जा सकता है और उसको उबाला जा सकता है। हम यदि ये गिलोय की डंडी को रोज़ाना 3-4 दिन तक अगर व्यक्ति को दें तो उसकी चिकनगुनिया की समस्या, डेंगू की समस्या में भी उसको बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है, उसके शरीर में थोड़ी ताकत आ सकती है। इसके साथ साथ प्रवाल पिष्टी भी हम एक मरीज़ को दे सकते हैं। साथ साथ शहद का जितना ज़्यादा सेवन हो सके और हल्दी वाले दूध का जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेवन हो सके। नारियल पानी भी इसमें एक बहुत ही अहम किरदार निभाता है। यदि रोज़ाना सुबह नारियल पानी पिया जाए तो उससे भी हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। हम किसी भी इस तरीके के जो मस्कीटो बाइट से इम्यून सिस्टम पे जो हार्म हुआ है उसको हम ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना भी निश्चित रूप से ज़रूरी है। यदि हम ध्यान का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो भी हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने आप को इल इफेक्ट से बचा सकते हैं। रात को प्रॉपर नींद लेना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्ट्रेस ना लेना, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचना, ओवर थिंक ना करना, नेगेटिव थिंक ना करना, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग से, स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन की उत्पत्ति होती है जो हमें और भी ज़्यादा बीमार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम अपने आप को जितना ज़्यादा खुश रख सकें, जितना ज़्यादा रिलैक्स्ड रख सकें, उतना ही ज़्यादा बॉडी में डोपामीन हार्मोन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन का एक्सक्रीशन होता है जिसकी वजह से हम जल्दी हील होते हैं। जी, तो सर जैसे आपने बताया कि हम अश्वगंधा को अगर इस्तेमाल करें, गिलोय को अगर इस्तेमाल करें इस समय तो हमें काफ़ी लाभ मिल सकता है। मैं जानना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए कि क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए चिकनगुनिया के टाइम पर? जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पता होना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए।
साफ सीधी जाहिर बात है कि यदि आपको पहले ही चिकनगुनिया वायरस ने, चिकनगुनिया मस्कीटो ने बाइट कर लिया है और आप पहले ही बीमार हैं, पहले ही आपके हड्डियों में, जोड़ों में दर्द हो गया है, तो आप जितना ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें उतना ही ज़्यादा आप अपने जॉइंट हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शुगर हमारे लिए, चिकनगुनिया जो मस्कीटो है उसने जो हमारे बॉडी में एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिसकी वजह से हम इतने बीमार पड़ गए हैं, शुगर उस एनवायरनमेंट को और ज़्यादा सपोर्ट करती है। शुगर हमें और ज़्यादा बीमारी की तरफ, और ज़्यादा तकलीफ़ की तरफ लेकर के जाती है और हमें उस इल इफ़ेक्ट की तरफ और ज़्यादा लेकर के जाती है। यदि हम शुगरेटेड ड्रिंक्स का या शुगरी फूड्स का सेवन छोड़ दें तो निश्चित तौर पे हमें मदद मिलेगी। इसके साथ साथ यदि हम बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा नमक मिर्च मसाले का सेवन करते हैं, तो वो भी हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स पे, सैलड्स पे और अनकुक्ड फूड पे, अपक्वा आहार पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इसके बाद हम जितना ज़्यादा बॉइल्ड वेजिटेबल्स का सेवन करें, अगर हम बॉइल्ड वेजिटेबल्स को इनटेक करते हैं तो भी हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता में मदद मिलती है। आप बहुत ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें और खीरे, ककड़ी जैसे जो पानी से रिच होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उनको भी आप सेवन कर सकते हैं। जी सर, एक और सवाल लेना चाहूँगी। जैसे अभी चिकनगुनिया में ऐसा होता है कि हमारा शरीर काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रहा होता है, क्या उस टाइम पे कौन से ऐसे आसन या प्राणायाम है, कौन से ऐसे योगा है जिसको हम कर सकते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। देखिए, यदि आपको चिकनगुनिया की समस्या हो गई है तो यदि आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं, अर्थात अनुलोम विलोम की क्रिया का अभ्यास करते हैं, तो ये ना सिर्फ आपके पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने का काम करेगा, बल्कि आपको और ज़्यादा स्फूर्ति देगा, आपको और ज़्यादा एनर्जी देगा, आपको और ज़्यादा शरीर में ताकत देगा अपने बीमारी से लड़ने के लिए। इसके साथ साथ आप अगर कपालभाति का अभ्यास भी कर लेंगे तो वो भी आपको ऊर्जा प्रदायक होगा आपके लिए। और आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी धीरे धीरे सहज रूप से करेंगे तो आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा आप भुजंगासन, ताड़ासन, धनुरासन, कटी चक्रासन, त्रिकोणासन जैसे अभ्यास भी करें तो आपको लाभ होगा। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम इन सभी क्रियाओं को, इन सभी आसनों को सहज रूप से करें, अर्थात शुरुआत में हमें, क्योंकि हड्डियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है, ताकत शरीर में होती नहीं है, तो जितना धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, कॉन्शियस रह के शुरुआत करेंगे, अपने आप को देखते हुए शुरुआत करेंगे, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। किसी अन्य व्यक्ति को ना देखें कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर पा रहे हैं, मैं बहुत धीरे कर पा रहा हूँ, इस बात से बिल्कुल भी खिन्न ना हो, अपने आप को तकलीफ़ ना दें, अपने शरीर को समझें, अपने अभ्यास को समझें और ये समझें कि जितना सहज रूप से, जितना कॉन्शियसली हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे हर आसन में या हर क्रिया में, हर सूर्य नमस्कार के एक एक स्टेप में, उतना ही ज़्यादा हम अपने आप को मदद करेंगे, उतना ही ज़्यादा अपने आप को फल देंगे। जी सर, आपने जब नेचुरल रेमेडीज़ की बात की थी उसमें आपने बताया था कि ध्यान भी कर सकते हैं। अब मैं जानना चाहूँगी कि हम कितना समय, किस तरीके से अगर ध्यान करें तो चिकनगुनिया जैसी बीमारी से हमें मदद मिल सकती है ठीक होने में और जल्दी ठीक होने में। देखिए, ध्यान का बहुत अहम रोल है। हम यदि रोज़ाना कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा या जितना भी समय हमें अलाउ करता है, हम एक साफ, स्वस्थ, शांत जगह पर बैठ करके अपने आप को गुड मैनिफेस्टेशंस दें, गुड अफर्मेशंस दें और अपने आप को एकाग्र करने की कोशिश करें, तो निश्चित तौर पे हम अपनी हर समस्या को ठीक कर सकते हैं। ध्यान एक ऐसा टूल है जो पृथ्वी पर मानव मात्र के पास एक ब्रह्मास्त्र के रूप में है। यदि हम इस ब्रह्मास्त्र का सही से उपयोग कर लें तो हम ना सिर्फ अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, बल्कि हम पूरी दुनिया पर भी विजय पा सकते हैं। निश्चित तौर पे हम अपने माइंड की पावर से, अपने माइंड से इस पृथ्वी पर, इस धरा पर कुछ भी ऐसा असंभव कार्य नहीं है जो एक मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता। अपनी समस्याओं को ठीक करना या फिर अपने पोटेंशियल को बढ़ाना बहुत छोटी चीज़ें हैं। ध्यान का किरदार बहुत बड़ा है और ये हमारी एक सुपर पावर है कि हम किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट करके उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं,
अपनी थर्ड आई के थ्रू कह लीजिए या फिर अपने एनर्जी सेंटर के थ्रू कह लीजिए, जो हर चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो हर व्यक्ति को रोज़ाना ध्यान का अभ्यास निश्चित तौर पे करना चाहिए यदि उसको एक बेहतर जीवन जीना है। यदि नहीं तो एक जानवर के समान भी जीवन हो सकता है। एक जानवर भी जीवित है, वो भी रोटी खा रहा है, रोज़ाना सो रहा है, पर एक इंसान और जानवर में केवल और केवल इतना ही फ़र्क है कि वो ध्यान नहीं कर सकता और हम ध्यान करके जो हम पाना चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। सर वैसे तो आपने सब कुछ बताया कि किस तरीके से चिकनगुनिया को हम ठीक कर सकते हैं, क्या वैसे नेचुरल रेमेडीज़ है जिनके बारे में, लेकिन नेचुरोपैथ में और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, यदि हम नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट की तरफ नज़र दौड़ाएं तो निश्चित तौर पे हम यदि स्टीम बाथ लें रोज़ाना कम से कम 15 मिनट 20 मिनट, यदि हम स्टीम जो हमारे पास कंपार्टमेंट होता है उसमें बैठ करके पूरे शरीर को स्टीम बाथ दें, जिसमें हम अपनी गर्दन को उस कंपार्टमेंट से बाहर रखें और सिर को ठंडा रखने की कोशिश करें, तो निश्चित तौर पे ये हमारे जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है और हमें चिकनगुनिया की समस्या से बचाता है। इसके अलावा कंप्रेस का भी सहारा लिया जा सकता है। हम गीली पट्टी को, गर्म ठंडी पट्टी को यदि शरीर पर लगाएं तो भी हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। और इसके अलावा हम मिट्टी चिकित्सा में भी मिट्टी का लेप भी कर सकते हैं। मिट्टी जो होती है वो हमारी बीमारी को खींचने का काम करती है। मिट्टी के गुण धर्म जो होते हैं वो हमें स्वस्थ बनाने का, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी फर्मेंटेशन हो रही होती है, अनप्रोसेस्ड फूड होता है या अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको भी निष्कासन करने का कार्य करती है मिट्टी। यदि हम अपने निष्कासन तंत्र को साफ स्वच्छ कर लें तो वैसे ही हमें कई बीमारियों से बचाव मिल जाता है। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता ही हूँ कि अगर आपका पेट खराब है तो भी आप 100 से ज़्यादा बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, और यदि आप ज़्यादा सोच रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो भी आप 100 से ज़्यादा बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। और इसके अलावा यदि आप काढ़ा बना करके पी पाएँ, जिसमें आप कम से कम तुलसी, जिसमें आप गिलोय के पत्ते, जिसमें आप थोड़ी सी काली मिर्च स्वाद अनुसार, जिसमें आप जीरा, जिसमें आप थोड़ी सी मेथी दाना मिला करके पी पाएँ, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। तो सर आपने चिकनगुनिया पे इतनी सारी जानकारी दी और आपने जो बताया कि क्या वो ऐसे तरीके हैं, जैसे आपने भी काढ़ा के बारे में बताया सबसे आखिर में, और योगा और प्राणायाम भी इसमें बहुत मदद कर सकता है, आपने उसके बारे में बताया। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान कि अगर हम दिन भर में 1 घंटे बैठकर भी ध्यान कर पाएँ या 25 मिनट भी बैठकर ध्यान कर पाएँ तो उस समय हमें जो है बहुत आराम मिलेगा। इन सभी बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बेहतर समाज की उम्मीद में। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अभिषेक बंसल, इनसे हमने बात की चिकनगुनिया के बारे में। सर ने हमें तमाम जानकारी दी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय पर, तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।